श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि एक ऐसा दिन जिस दिन का इंतजार बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस बार सावन के बीचों बीच अधिक मास का महीना चल रहा है और यह वाला जो महासंयोग है पूरे 19 सालों बाद बना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो सावन अधिक मास की शिवरात्रि इस बार 14 अगस्त 2023 को पड़ रही है, जिस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए और यह वह विशेष उपाय हैं जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। और जो व्यक्ति इन उपायों को इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 को कर लेगा, उसके जीवन में इतना कुछ भगवान शिव जी उसे प्रदान करेंगे कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भले ही वह आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो, वह आपकी पूर्ण जरूर होगी। अगर आप इन उपायों को अच्छे से समझकर नियम के साथ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को 14 अगस्त 2023 के दिन करना है, जिस दिन सोमवार का दिन भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, वह भी सावन अधिक मास की महासंयोग है। आप लोग इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना और उसके बाद में जो लोग इस दिन का व्रत रखना चाहिए, भले ही वह और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हों, पर अगर वह इस मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यह आपके ऊपर है कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। पर जो उपाय आप लोग करेंगे वह व्रत के साथ भी कर सकते हैं, व्रत को रखते हुए भी कर सकते हैं, और अगर कोई व्रत नहीं रख रहा है तो भी वह उपाय को कर सकता है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को 14 अगस्त 2023 के दिन, मतलब इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन करना है। और यह उपाय उन लोगों को करना है जिनको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना है। आपने बहुत लंबे समय से कोई मनोकामना सोचकर रखी हुई है, भले ही वह आपके पेपर से जुड़ी हुई हो, आपकी कोई नौकरी से जुड़ी हुई हो, आपको कोई काम रुका हुआ अटका हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना, आप इस उपाय को अपनी उस मनोकामना के साथ में करके जरूर देखिएगा। इस उपाय में आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। इस उपाय को करने का एक नियम है और एक समय पर इस उपाय को करना है। यह बात भी ध्यान से सुन लो, इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा सभी उपाय को, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ना। तो इस उपाय की सामग्री सबसे पहले आप लोग सुन लो। इस उपाय में सबसे पहले आपको जरूरत होगी 5 बेर की, बेर जो आप लोग खाते हो ना। 5 बेर आपको लेकर आने हैं। उसके बाद में 5 जौली करानी है, जो हवन में उपयोग 5 जौली करानी है। उसके बाद में 5 सफेद पुष्प लेकर आने। कितने? 5 सफेद पोशाक, सफेद पुष्प जिसे आप लोग कहते हैं, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। उसके बाद में 5 कमलगट्टे। कितने? 5 कमलगट्टे। ये सभी चीजें आप लोग जानते हो कैसी दिखती है ना। 5 कमलगट्टे लाना है। उसके बाद ने 5 काली मिर्ची लाना है ना। तो दोस्तों, ये जो 5 सामग्री हमने आपको बताई हैं, यह सभी मिलाकर 5 ही होती हैं और इन सभी 5 सामग्री को 5 मात्रा में आपको लेकर आना है। एक बार और सुन लीजिए, 5 बेर, 5 जो 5 सफेद फूल, श्वेत पुष्प, 5 कमलगट्टे और 5 काली मिर्च आपको लेकर आनी है।
ठीक है, अब ये जब सभी सामग्री आप लोग लेकर आ जाएं, इसे सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन तो दोपहर के 12 बजे इस उपाय को आपको करना है। कितने बजे? दोपहर के 12 बजे इस उपाय को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है ना। अब मंदिर खुला होगा नहीं खुला होगा या आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करना है। तो इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को दोपहर के 12 बजे आपको इस उपाय करना है और ज्यादातर मंदिर इस दिन खुले रहेंगे क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा और अधिक मास की शिवरात्रि भी रहेगी, तो काफी सारे लोग जल चढ़ाने आते हैं। 12-1-2 बजे तक भी मंदिर खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मंदिर खुले रहेंगे उस दिन तो, क्योंकि सोमवार का दिन है, वह भी सावन अधिक मास की शिवरात्रि का दिन है ना। तो करना क्या है दोस्तों, आप सभी भक्तों से गुजारिश है कि अगर कोई प्यारा भक्त इन चैनल से पहली बार जुड़ा है तो महादेव की कृपा से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले। तो दोस्तों, उपाय में करना क्या है, चलिए समझते हैं। यह सभी 5 सामग्री 5-5 मात्रा में आप अपनी किसी भी एक प्लेट में थाली में तैयार करके लेकर जाइए। शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच। जब इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को दोपहर के 12 बजे पहुँचना है, सिर्फ दोपहर के 12 बजे से मतलब पहले पहुँच जाएगा। दोपहर के 12 बजे आपको इस उपाय को करना ही करना है, तो 11:30 बजे लगभग तैयारी करके आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। मंदिर पहुंचने के बाद बिल्कुल करेक्ट 12 बज जाए ना, 12 बजने वाले हो तो उस समय तैयार रहिएगा आप इस उपाय को करने के लिए। तो दोपहर के 12 बजे आपको क्या करना है कि यह जो सामग्री 5 बेर आप लोग लेकर आए हैं, 5 जो लेकर आए हैं, 5 सफेद फूल लेकर आए, 5 कमलगट्टे लेकर आए, 5 काली मिर्च लेकर आए हैं, इनको एक के बाद एक करके चढ़ा दीजिए। जैसे 5 बेर आपने पहले भगवान शिव जी पर चढ़ा दिए, 5 जो आपने चढ़ा दी, 5 सफेद पुष्प आपने चढ़ा दिए, 5 कमलगट्टे आपने चढ़ा दिए, 5 काली मिर्ची आपने चढ़ा दी थी। इस तरीके से यह 5 बार में आप लोगों को एक साथ करके जो ये सामग्रियां भगवान शिव जी पर चढ़ानी है चढ़ा दी। आप लोगों ने दोपहर के 12 बजे ही इस सामग्री को चढ़ाने के बाद अपनी झोली भगवान शिव जी के सामने फैलाकर जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहे वह आप मांग लो, जो आपकी मनोकामना हो वह आप मांग लो। उसके बाद में आप लोगों को अपने साथ में 11 घी के दीपक भी लेकर आने हैं ना। अब ये 11 घी के दीपक कैसे लेकर आओ, मेरे को मिट्टी के लाओगे तो फिर ज्यादा नए दीपक लाने पड़ेंगे तो अच्छा है। 11 आटे के दीपक तैयार कर लो। कैसे? आटे की डिब्बी, थोड़ा सा आटा गूंथ के उससे मतलब उसमें कुछ नहीं डालने, मात्र आटा गूंथ कर आप रुक जाएं। 11 दीपक तैयार कर लो और उनके अंदर गोल बाती रख लो। कितनी गोल बाती रख लो? 11 दीपक को गेंद उसमें डाल लो। आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी है ना, तो 11 दीपक तैयार करने के बाद यह भी आपको अपने साथ में मंदिर लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना तो झोली फैलाकर भगवान शिव जी से जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलकर। उसके बाद में आपको यह 11 दीपक लाइन से भगवान शिव जी के सामने बैठकर जला देने हैं। ठीक लाइन से रख देना है और भगवान शिव जी के सामने जो है जला देना, मतलब पहले जलाना है, उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के सामने के करके 11 दीपक लाइन से जमा देना है। यहाँ पर अभी यह उपाय आधा हो जाता है।
ठीक है, आपने 11 दीपक यहाँ पर जला दिए। अब उसके बाद में आप भगवान शिव जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर वापस आ सकते हैं। उसके बाद में अब आधा उपाय शाम को करना है। शाम के समय आपको एक और दीपक तैयार करना है जो कि आटे का होगा। पर यह जो दीपक का चौमुखी का मतलब 4 बाती वाला यह दीपक होगा। कितनी बाती वाला? 4 बाती वाला। यह उपाय आपको करना है प्रदोष काल में शाम के समय लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब उपाय वही है। आधा उपाय शाम के समय आप घर में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। तो आटे का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है जिसके अंदर आपको 4 बाती रखनी है। इसमें गोल बाती नहीं रखा, जिसमें लंबी बाती रखेंगे। 2 लंबी बाती रखोगे तो मतलब 4 तरफ से आपका दीपक तैयार हो जाएगा जिसे आप चारों तरफ से जला सकते। उसके अंदर आप लोग घी डाल देना और यह दीपक तैयार हो जाएगा। इस दीपक को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय पहुंचना। इस दीपक को रखना किस जगह है वह आप लोग सुनो। भगवान शिव जी के बिल्कुल सामने। अब भगवान शिव जी के बिल्कुल सामने होती है भगवान शिव जी की चौखट। उस चौखट के बिल्कुल बीचों बीच कहाँ पर? उस चौखट के जहाँ से सभी लोग अंदर बाहर जाते हैं। उस चौखट के बीचों बीच आपको यह वाला चौमुखी दीपक रखना है। चारों बाती जला करना। चारों बाती अपने जलाई फिर शिवजी की चौखट पर कोई बीचों बीच रख दो। उसको कोई नुकसान न पहुँचे, सुरक्षित वह जलता रहे। आप देखते रहना। उस समय आप भगवान से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को जिस व्यक्ति ने कर लिया थोड़ा सा मुश्किल है, पर जिस व्यक्ति ने उपाय कर लिया था उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी परेशानियां नहीं आ सकती। उसकी मनोकामनाएं भी अपने आप उसकी मेहनत से पूर्ण होती जाएंगी। बहुत ही शुभ हैं, आप करके जरूर देखिएगा उसके बारे में। दूसरा बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनको शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी, आपके शरीर में या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई बड़ा रोग बीमारी है जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हैं। गोलियां दवाइयां कुछ काम नहीं कर रही हैं। शरीर में बहुत दिक्कत हो रही है। किडनी लीवर जैसा कोई भी रोग, बीपी शुगर जैसा कोई भी रोग है, किसी भी रोग के लिए अपने शरीर में आप इस उपाय को करें। किस दिन? इस अधिक मास की शिवरात्रि के दिन सिर्फ इस दिन करने वाला यह उपाय है। इस उपाय में आपको जरूरत होगी एक सफेद दूर्वा की और एक लोटा जल की। अब सफेद दूर्वा आपको कहाँ पर मिलेगी वह मैं आपको बताता हूँ। जो हरी घास लगी हुई 2 हरी दूर्वा लगी हुई होती है, उसी हरी दूर्वा के बीच में एक सफेद कलर की दूर्वा भी होती है। थोड़ा घूमना आपको दिख जाएगी तो उस सफेद दूर्वा को आपको लेकर आने। मात्र एक सफेद दूर्वा लेकर आना है, ना ज्यादा लेकर नहीं आना है। एक सफेद दूर्वा लेकर आना है और अपने साथ में एक लोटा जल तैयार करना है। और दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने घर से यह सफेद दूर्वा और एक लोटा जल लेकर शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रातःकाल सुबह इस सावन मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो सफेद दूर्वा आप लेकर आए ना, इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, मतलब कि चढ़ाना है। और जब आप लोग इस सफेद दूर्वा को भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो आपको अब भूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव दोनों महादेव का नाम लेना है।
कौन से महादेव फिर से चुन लीजिए। अब दूधेश्वर महादेव और कूदकेश्वर महादेव ठीक है, यह दोनों नामों को आपको लेना है। जब आप एक दूर्वा वह सफेद दूर्वा भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते समय ही आपको भूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम नाम लेना है। उसके बाद वह सफेद दूर्वा चढ़ा देना। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर है ना। उसके बाद में आपको वह एक लोटा जल लेकर उसी सफेद दूर्वा के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक बार सीधे करके चढ़ा देना है ना। पहले दूर्वा ही चढ़ी कि उसके बाद आप कभी एक लोटा जल एक धार न दे करके चढ़ेगा ना। चढ़ा दी आपने एक लोटा जल को चढ़ाने के बाद यह जल जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा। इस जल का कुछ भाग जो है मतलब जलाधारी से जो गिर रहा होगा जल, उसका थोड़ा सा भाग अपने उस लोटे में भर लेना। उसके बाद में दोस्तों कम से कम 2 से 5 बार जो है आप उस दूर्वा को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है और अपने जल पात्र में जो थोड़ा सा जल जलाधारी से भी हिलकर रख लेना है। यह दोनों चीजें करके आपको करना क्या है कि आपको अपने घर वापस जाना है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप यह उपाय कर रहे हो, शिवजी पर दूर्वा चढ़ा रहे हो, तो अब भूतेश्वर महादेव को मकेश्वर महादेव के नाम का जाप करना है। और जब आप तह जल चढ़ा रहे हो तब भी आपको जल चढ़ाते समय अब रूपेश्वर महादेव और कूदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते रहना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे ही आप लोग अपने घर पहुंचते हो तो सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि जो जल आप जलाधारी से छिलकर लाए हो अपने लोटे के अंदर, उस जल का थोड़ा सा कुछ भाग आदि से आधा चम्मच जो है क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को पिला देना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे। जिस व्यक्ति के शरीर में कितना ही बड़े से बड़ा रोग और बीमारी क्यों ना हो रहा हो, उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन सबसे पहले करा देना है। जल का चुनकर आने के बाद आपको करना क्या है कि एक कटोरी में क्या करना है, आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद जो सफेद दूर्वा भगवान शिवजी पर से उठाकर लाएं, सफेद दूर्वा को उस कटोरी के जल के अंदर डाल देना है। अब करना क्या है दोस्तों, इस जल को यह जो मतलब दूर्वा का जल जो है मतलब जिस कटोरी के अंदर आपने दूर्वा डाली और शुद्ध जल भरा हुआ है, इस जल को जो है आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति को जो है समय समय पर पिलाते रहना। मतलब सुबह, दोपहर, शाम लगभग 1 से 1.5 महीने तक इस दूर्वा की झलक आपको प्रयोग करना है, पर उपाय सिर्फ 1 दिन ही करना है, सावन अधिक मास की शिवरात्रि का। फिर उसके बाद उस दूर्वा में वह ताकत रहेगी जो कि उस व्यक्ति की रोग और बीमारी को ठीक करेगा। ठीक है, तो उस दूर्वा को किसी भी अच्छे शुद्ध जल में गलाकर उस जल को आधे से आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम उस व्यक्ति को देना शुरू करो। 1-1.5 महीने तक उसकी मतलब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसकी भले ही कितनी ही बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, वह ठीक हो जाएगी। पर उपाय को करते समय और इस जल को उस व्यक्ति को पिलाते समय जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है, आपको अवधूत ईश्वर महादेव और कुंडेश्वर महादेव के नाम का जाप जरूर करना है और यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। 1 से 1.5 महीने बाद आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। लगातार 1 से 1.5 महीने तक सुबह, दोपहर, शाम को जल का आचमन करना। जो दूर्वा वाला जल होगा वह और जो शिवजी पर से जलना होगा वह मात्र 1 बार ही पिलाना है, क्योंकि वह तो 1 बार ही आपके पास रहेगा ना। उसके बाद दोस्तों आखिरी वाले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित ने अपनी अभी की कथाओं में बताया है।
दोस्तों, इस सावन अधिक मास महीने की शिवरात्रि को शाम के समय प्रदोष काल में आपको 5 जगह दीपक जरूर लगाना है। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो 5 दीपक आप तैयार करेंगे, ये आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में दीपक तैयार करने और बाहर कहीं लेकर जाने हो तो सबसे सही होता है कि हम आटे के दीपक अपने घर पर तैयार कर लें। थोड़ा सा आटा गूंथकर उसमें कुछ नहीं डालें। 5 आटे के डिब्बे तैयार कर लेना, उनके अंदर गोल बाती रख लेना, शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। 5 दीपक अपने घर से तैयार करके इस तरीके से निकलना, जलाकर नहीं निकलना है, मात्र तैयार करके निकलना। एक प्लेट में या थाली में रखकर ना तो करना क्या है, सबसे पहले अपने घर से निकलो। घर से निकलने के बाद सबसे पहले आप 5 भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचो। भगवान शिव जी के मंदिर में जो भगवान शिव जी की चौखट पर चौखट होगी, उस चौखट पर आपको पहला दीपक लगाना है। पहले दीपक जलाकर वहां पर आप भगवान शिव जी के लिए पहला दीपक रख दीजिए। ना आपको जो सीधा हाथ उस समय पड़ रहा, सीधे हाथ पर जो आप अपना पहला दीपक रख दीजिए। पहला दीपक आपने रख दिया, अब आपको भगवान शिव जी के दर्शन करके जो है मंदिर से बाहर आना है। दूसरा दीपक आप पर लगाना है, कहाँ पर? किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर किसी बेलपत्र के वृक्ष नीचे जाइए और अपना दूसरा दीपक वहाँ पर जलाकर रख दीजिए। दूसरा दिन हो गया। तीसरा दीपक आपको लेकर जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे, जो आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर जाओ और अपना तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाओ। अब जो चौथा दीपक आप लोग लेकर जाओगे वो जाओगे आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या कोई भी सरोवर है ना, वहाँ पर आप लोग लेकर जा सकते हो। और अगर ना हो, कोई नहीं जा सकते किसी नदी, बावड़िया, तालाब के घाट पर ना। और अगर यह दीपक आप लोग लेकर भी जाए किसी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के घाट पर, तो वहाँ पर आपको जो घाट बना हुआ या अच्छी जगह बनी हुई है, वहाँ पर जाकर इस दीपक को रख देना है। जल में प्रवाहित नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग बाहर नहीं जा सकते, वह अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर उनका परिंदा रखा होता है, पीने का पानी रखा हुआ था, उस स्थान पर इस चौथे वाले दीपक को रख सकते हैं। अन्यथा इसको नदी, बावड़ी, कुआं या तालाब, सरोवर के घाट पर जाकर ही रखना। चौथे वाले दीपक को और आखिरी और जो 5वां दीपक आपका होगा, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। आपका बाहर से देखने पर, जो बाहर से देखने पर आपका राइट हैंड होगा ना, सीधा होगा, सीधे हाथ पर आपको अपना यह 5वां दीपक जला देना है ना। और जलाते समय भगवान से प्रार्थना करना, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो यहाँ पर यह उपाय भी पूर्ण हो जाता है। तो हमने आपको सभी उपाय को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। कोई भी आपको समस्या आती, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।